मिनिस्टर साहब, इंटरेस्टिंगली अमेरिकी सेनेट से करारदाद भी पास होती है जिसमें ये वाजे और दो टोक कहा जाता है कि वी डोंट वांट अ वॉर, जो कि हमारी है नहीं ईरान के साथ, और फिर मिड टर्म भी नवंबर में है। आपको क्या लग रहा है कि जो बीइंग मीडिएटर पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, इट्स बीन 3 months नाउ, और बड़ी अनथक मेहनत की कोशिश की जा रही है, उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक तो ये साफ़ है कि इस खत्ते में अगर जंग लगेगी तो वो पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। अब ये जो ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द एक मुआहदा चाहते हैं, ये किस किस्म का मुआहदा आपको लगता है कि होगा? कौन कौन से इनिशियल पॉइंट्स होंगे जिस पे पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू ये दोनों फरीकैन मान जाएंगे? जी फरवा, जो भी वो डॉक्यूमेंट है, कभी किसी उसको एक 1 पेज या 2 पेज डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो टायरलेस एफर्ट्स हैं, उनको एक दफ़ा ईरान ने गलत इग्नोर किया। जब वो सेकंड राउंड पे आने था, अमेरिकन तैयार थे, तो ईरान ने उसको फोरगो किया। ईरान को अपने मॉरल स्टैंड के साथ साथ बातचीत करते रहना चाहिए था। एक तो ये बात है। जो दूसरा जो वो है, वो एक जनरल डॉक्यूमेंट है जिसमें न्यूक्लियर इशू पे टॉक्स बात के लिए छोड़ी जाएंगी। इनिशियली उसका ड्राफ्ट में ये था कि आबना हुर्मुज को खोला जाएगा और साथ ही अमेरिका ब्लॉकेट खत्म करेगा, लेकिन उसमें सिमेंटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, कभी एक बात, कभी दूसरी बात। तो इसलिए ये जो मॉडल है ना, जो इस वक्त नेगोशिएशंस का फॉलो हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये बड़ा फ्लॉड है। पहले दोनों स्टैंड ले लेते हैं ट्वीट्स वगैरह के जरिए। अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो ये रिलायबल नहीं है। नहीं, वो लेकिन फिर भी एक फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद 60 डेज होंगे। 60 डेज में भी आपका जो नंबर 1 प्रोग्राम होगा, नंबर 1 न्यूज होंगी, वो ईरान अमेरिका होंगी। तो इसलिए उन 60 डेज में भी यू विल हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि कोई अनईजी पीस हो जाए, जिस तरह सर अभी कह रहे थे कि नीड है, पीस दोनों की नीड है। ईरान में भी जो लोगों के हालात हैं, वो डिस्पोंडेंसी की हद तक बुरे हो गए। अगरचे वो फाइट ऑन कर रहे हैं, उनकी भी नीड है पीस। और अभी ईरान ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि वो अगर इजराइल ने उस पर अटैक नहीं किया तो इजराइल पे अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब है फिर उन्होंने अमेरिकन बात मानी है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब टू एंड फ्रो कह रहे हैं, ना लड़ो, ये करो, वो करो, सारी मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन सारी बेमानी बातें। ठीक है, मुझे एक और पॉइंट याद आ जाता है, उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ईवीएम साहब, लास्ट टाइम 2025 में अटैक हुआ था ईरान पर, तो उसके बाद हमने देखा था एक बड़ी अच्छा क्लोजर दिया गया था। कुछ चीज़ों पर उन्होंने हमला कर दिया, B2 बस्टर बम गिरा के अमेरिका ने, और फिर ईरान ने एक क्लोजर दिया और फिर वो बात ख़त्म हो गई। बट इट वाज नेवर एंडेड। इस बार ये जो अभी ड्राफ्ट है या पैगाम है जो मुश्तबा खामनाई साहब के लिए लेकर गए हैं नकवी साहब, ये आप समझते हैं कि ये एक फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है गुफ्तगू का सिलसिला, या ये जो आखिरी टच दे रहे हैं कि हम पे हमला ना किया जाए तो हम नहीं करेंगे, फेस सेविंग हो रही है? जी, ये असल में इस स्टेलमेट में से अमेरिका अपने लिए बेस्ट फेस सेविंग कार्व करना चाहता है, और ईरान जो है, आई वुड से राइटली सो, कि ईरान कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। ईरान ये समझता है कि अगर वो सीज फायर पे आमादा हो गया है, अगर उसने बहुत सारी चीज़ों पे पहले ही स्पेस दे दी है, तो वो जो उन्होंने अपनी रेड लाइंस डिक्लेयर की हैं, वो 3-4 चीज़ें ही हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अप टू अ सर्टेन लेवल इंटैक्ट रहना, लेबनान को जो है इस पूरे पीस प्रोसेस में एक उसकी जायज़ जो है जगह और प्रोटेक्शन देना, आबना हुर्मुज़ का किसी ना किसी लेवल का कंट्रोल, क्योंकि ये आबना हुर्मुज़ तो हमेशा से इसी तरह ही थी, फ्री एक्सेस थी, और इस पे जो है इसको बंद करने की धमकियां भी चलती रहती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसे हुआ है कि ईरान ने
इस जो है एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल लेवरेज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखा है, तो ईरान उससे बैकआउट नहीं करेगा। ठीक है। और आखिरी बात ये है कि ईरान को अपने लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए उनको अपने फ्रोजन एसेट्स भी जरूरी है। चाहिए, और वो बारहा इस चीज़ का इजहार करते रहे कि ये जितनी अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा महंगे तो वो अपने वेपन्स यहाँ एक्सपैंड कर देते हैं अमेरिकन किसी एक कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो उनके लिए चंद वो बिलियन, कोई 24 बिलियन इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, ये नहीं कि जो चीज़ें नहीं भी थी बोन ऑफ कंटेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र इसमें मुतादिद बार कह चुकी हूँ, दैट वाज नेवर द पार्ट ऑफ प्लान, लेकिन वो फिर हो गया और फिर हमने एक राह भी देखी, अमरीकियों को भी एक राह मिल गई है। एनीवेज, लेकिन इस जंग का अख्ताम तो होना। बहुत शुक्रिया।